हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी के लिए आप टॉप 25 क्वेश्चन एबीसी एकेडमी पर देख रहे हो। इससे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है जो कि आपके बीपीएससी के लिए है। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर देख लीजिएगा। इस वाले क्लास में 25 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि मैं कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा क्वेश्चंस के अलावा। आपको पता चलेगा अप्रॉक्स 50 प्लस पॉइंट आपको कम से कम जानना है। स्पेशली यह वीडियो बीपीएससी के लिए ही बनाया गया है और मिनिमम कोशिश करना है आपको, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो 16 प्लस लाने का, और अगर आपने पहले पीटी का एग्ज़ाम दे चुका है तो आपको 20 प्लस कोशिश करना है लाने का। ध्यान रखिएगा इस बात का आप। देखिए, सबसे पहला सवाल। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं बिहार के बारे में थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, और अभी के बाद हर एक वीडियो में आपको पीटी के लिए खास करके बिहार स्पेशल से कुछ ना कुछ बातें बताई जाएंगी। उस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखिए आज का सबसे पहला सवाल। कहता है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ किसमें कितना होता है, ठीक है। अल्कोहल में देखिए 1143 मीटर पर सेकेंड होता है, 1143 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पारा की बात की जाए तो पारा में देखिए 1450 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कांच में 5640 होता है, ध्यान रखिएगा, 5640 मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? अल्कोहल। अल्कोहल में कितना होता है? 1143 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, मोती जो है बस एक कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, शहद और जो लाख है, ये तीनों चीज़ किससे प्राप्त होता है? कीट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है, कितना है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 8589 मीटर, 8589 मीटर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, नंदा देवी उसका नाम है। क्या नाम है? नंदा देवी, ध्यान रखिएगा, जिसका कि 7186 मीटर ऊंचाई है। किसका? नंदा देवी का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइटिंग बहुत गंदा है, उसको आप माइंड नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब। और इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बताना चाहूँ तो देखिए, यह कहाँ पर है। तो यह सिक्किम में जो हिमालय पर्वत है और नेपाल की सीमा सीमा पर ये दोनों मतलब ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। और दुनिया दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा, यह भी आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की नंबर 3rd हाईएस्ट ऊंचाई वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, बताना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। इसके अंदर अंदर में जो है मतलब वो राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे आते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह कहाँ पर है, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको कहाँ पर है। कच्छ में है, कच्छ में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और 12,400 कितना, 54, हाँ 54, हाँ 12,454 सही जवाब होगा। इतना वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2.86, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 2.86% हो जाएगा सही जवाब। और अगर भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गया और नालंदा, ठीक है। देखिए, दक्षिणी बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसमें कि जैसे पटना हो गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, ये सारे जगह हैं जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बिहार में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, बताना है। देखिए, केरल हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए। केरल की राजधानी कहाँ पे है?
तो तिरुअनंतपुरम में है, ठीक है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, तो पिनरई विजयन हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के अभी राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इन्होंने क्या किया है कि केरल सरकार ने कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत हर एक गरीब इंसान को, ठीक है, जो बीपीएल के नीचे रहता है, उसके लिए फ्री में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर इंटरनेट देने वाला वो मौलिक अधिकार को मतलब बना दिया गया है। फ्री इंटरनेट का यूज सभी नागरिक के लिए मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके द्वारा क्या किया गया समझ लीजिएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसका जो इस अभियान का जो उद्देश्य है वह क्या है समझिएगा, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच एक अच्छा मतलब रिलेशन संपर्क बनाने के लिए, राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहां पर होना है बताइए? तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा सही जवाब, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2022 में कहां पर होना है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, किसने की थी? यह जो है पटना में, ध्यान रखिएगा, कहां पर? तो पटना में, ठीक है। आचार्य जो थे मतलब वो मौलाना मजरूल हक नाम था उनका, उन्होंने ही असहयोग आंदोलन के दौरान में टाइम के पीरियड में ही मतलब किया था, ध्यान रखिएगा। और सदाकत जो है नाम समझ लीजिए, सदाकत का मतलब क्या होता है, तो यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब कि होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सत्य और आश्रम, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है सदाकत आश्रम का मतलब हुआ सत्य और आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, बताना है। तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन। ये सारे क्या थे? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में मतलब भागीदारी ये लोग अपना वो किए थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा का आदर्श में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अहिंसा नहीं था, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, बीपीएससी में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म इनका जो है वो 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। झारखंड के रांची जिले में एक गांव है, उनका नाम शायद अली हातू करके कुछ है, ध्यान रखिएगा इस बात का, मतलब आप चेक कर लीजिएगा, अली हातू या अली हूत करके है, उसी गांव में हुआ था। और उनकी माँ का नाम क्या था? कर्मी हातू था, ठीक है। पिता का नाम सुगना मुंडा नाम था उनके पिता का, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। उन्होंने राजगीर को कब्जे में ले लिया और अपने आप को राजगीर का परगना का मतलब राजगीर एरिया का राजा घोषित कर दिया था। किसने? हैदर अली खान ने। कब? 1857 ईस्वी के आंदोलन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से मतलब पतन हो गया, उनका अंत हो गया? तो देखिए 1759 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, लड़ाई हुआ था, और यह जो है मतलब बेदरा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, बेदरा का युद्ध। इसी के बाद क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है,
इस युद्ध के बाद अंग्रेज और डच के बीच पहले युद्ध हुआ और डच उसके बाद भारत में ख़त्म हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजों ने, शायद मैंने आपको बताया, पुर्तगालियों, यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो देखिए 1503 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगाली ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो बनाया वो बनाया था कहाँ पर? कोचीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये 1503 में बनाया था पहला, बट यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, तो 1505 आप देख लीजिए, 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया था, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये सही जवाब हो जाएगा। कन्नूर में 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा फैक्ट्री लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? सबसे पहले यह जान लीजिए हुआ कब था, तो 1775 में, 1775 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ज्योतिबा फूले हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। गुलामगिरी पुस्तक किसने? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, काकेसस पर्वत सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, पोटेशियम, जिसे के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। डीआरडीओ का देख लीजिए, डीआरडीओ का हुआ था 1958 यानी 1958 ईस्वी में, ठीक है। और सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया का हुआ था 1767 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, इसका हुआ था 1986 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक है कौन सा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका हुआ था 1875 में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1767 में हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था, बताइए कहाँ पर? तो 1937 फैजपुर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, कुषाणों ने सबसे पहले, मतलब सबसे ज़्यादा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल हो जाएगा आपका सही जवाब। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने संसदीय सीट हैं? तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कितने? 40 सीट हैं। और अगर विधानसभा की बात करें 243, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आप पटना के बारे में समझ लीजिए, जैसे बिहार के बारे में समझिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी आप देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए कि अगर सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे, जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछे, राइटिंग तो बिल्कुल मत देखिएगा, बस बात को समझ लीजिएगा, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? शिवहर हो जाएगा, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो 1106 लोग, ठीक है, पर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, बट शिवहर में 1880 लोग पर किलोमीटर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे समझिए कि पटना है, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये सारे जो जिला हैं ये गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। एक वीडियो में बनाऊंगा जो बिहार स्पेशल होगा आपके बीपीएससी के लिए, बहुत सारी बातें बतानी है, बट अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको बिहार स्पेशल से लगभग 2-4 मिनट आपको बताऊँगा, मिनिमम 10 पॉइंट हर एक क्लास में आपको जानना है, क्योंकि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 10 पॉइंट जानना ही चाहिए कम से कम पर डे, ताकि आपका जो अक्टूबर में जो 67वीं बीपीएससी होनी है तब तक में आप अपने आप को अच्छे से
तैयार कर पाओ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। कुछ अगर सजेशन देना होगा कमेंट करिएगा, कहीं किसी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।